सुनकर चौंक जाती है। वो कहती है, पर दादू, आप मेरे बिना कैसे रहेंगे? मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती कहीं भी। प्लीज आप मेरी बात समझो ना। मेरे जाने के बाद कौन आपका ख्याल रखेगा? मेरे अलावा आपका कोई भी नहीं है। दादू कहते हैं, बेटा, मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे रामू काका और सुधा काकी हैं ना। मेरी जिंदगी ही कितनी रही है। मैं यहाँ से जाने से पहले तुझे खुश देखना चाहता हूँ। क्या तू अपने दादू की ये बात नहीं मानेगी? आध्या दादू की बात सुनकर कहती है, दादू, एक आप ही तो हैं जो मुझे डांटते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी बात मानते हैं। आपने कैसे सोच लिया? आपकी आध्या आपकी बात नहीं मानेगी? अगर आप चाहते हैं कि मैं ये शादी करूं, तो मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपने जो भी डिसीजन मेरे लिए लिया होगा वो अच्छा ही होगा। आध्या की बात सुनकर दादू की आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। तभी आध्या कहती है, आप ये मत समझना कि मैं चली गई तो आप अपनी सेहत के साथ लापरवाही करोगे। आप मुझसे वादा कीजिए, आप खुद का पूरा ख्याल रखेंगे। दादू कहते हैं, हाँ मेरी मैडम साहिबा, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। जाओ, अब जाकर आराम कर लो। पूरा दिन काम करके थक जाती होगी ना। तो आध्या कहती है, दादू, आप भी अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए। चलिए उठिए। वो अपने दादू को पकड़कर उनके कमरे में ले जाती है और उनको बेड पर बैठा देती है। खुद अपने कमरे में चली जाती है और अपने कुछ बचे हुए नोट्स कंप्लीट करने लगती है। आध्या के कमरे से जाते ही दादू ऋषभ की दादी के पास फोन मिला देते हैं और आध्या की हाँ की खुशखबरी देते हैं। ऋषभ के घर पर सभी खुश हो जाते हैं। वेद जी कहते हैं, तो माँ, कब का प्लान है बनारस जाने का और मेरी बहू से मिलवाने का? तो दादी जी कहती हैं, वेद, अभी महाशिवरात्रि आ रही है, तो हम शिवरात्रि के 2 दिन बाद चलेंगे, क्योंकि यहाँ के मंदिर का सारा काम हमें ही संभालना है। वेद जी और बाकी सब भी दादी की बात से सहमत हो जाते हैं। तभी बाहर से आता हुआ ऋषभ कहता है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है दादी माँ? दादी माँ सबको चुप रहने का इशारा करती हैं और ऋषभ से कहती हैं, कुछ नहीं ऋषु, वो महाशिवरात्रि आ रही है तो सोच रहे थे अब की बार क्या प्लान करें, क्योंकि मंदिर में बंटने वाला प्रसाद तो हमारे यहाँ से जाएगा ना, और गरीबों के लिए खाना भी। ऋषभ कहता है, ये बात तो आप सही कह रही हैं दादी माँ। कोई नहीं, अभी 2 हफ्ते हैं, सब तैयारी हो जाएगी। वो सोफे पर बैठ जाता है और कुछ सोचते हुए सबसे कहता है, मैं कल 1 हफ्ते के लिए यहाँ से अपनी मीटिंग टूर के लिए जा रहा हूँ। तो दादी माँ कहती हैं, अब की बार क्या खास है? पहले तो तुमने कभी नहीं बताया, अब क्या हो गया? दादी माँ की बात सुनकर सभी की नजरें ऋषभ की तरफ घूम जाती हैं। तो ऋषभ झुंझलाता हुआ कहता है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब आपको बता दूं आपको तो प्रॉब्लम है, जब ना बताऊं तो प्रॉब्लम है। दादी माँ, एक बात की हद होती है, बार बार आप मेरी ही टांग क्यों खींचते रहते हो? सब बाहर मुझसे डरते हैं और आप है कि मुझे बोलने ही नहीं दे रही। अब मैं आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। वो उठकर अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाते ही दादाजी दादी जी से कहते हैं, क्या जरूरत थी आपको ये सब बोलने की? वो हमसे घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है ना, फिर आप उसको इतना तंग क्यों कर रही हैं? सब जानते हुए भी उसका मूड कभी भी बदल जाता है। ऋषभ के ऐसे बर्ताव से सबका मूड ऑफ हो जाता है। सब अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके इस व्यवहार से किसी को कोई शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि उनको ऋषभ के इस व्यवहार की आदत थी। ऋषभ अपने गुस्से को घर आकर हमेशा काबू में रखने की कोशिश करता था, पर आज फिर उसका गुस्सा फूट ही पड़ा था। रात के समय में सबने आकर थोड़ा थोड़ा खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। वहीं दूसरी तरफ आध्या और उसके दादू ने खाना खा लिया था। आध्या अपने दादू के पैरों की मालिश कर रही थी और साथ में शिव के भजन भी गुनगुना रही थी। कुछ देर बाद
जब उसको लगा कि उसके दादू सो गए हैं, तो वो उनको अच्छे से ब्लैंकेट कवर करके और उनके माथे को चूमकर बाहर आ जाती है। अगली सुबह आज आध्या 80 घाट पर बैठी हुई थी। क्योंकि शिवरात्रि का समय था, तो पहले गंगा की पूजा होनी थी, फिर शिव जी की। क्योंकि गंगा का पवित्र जल लेकर ही शिव को अभिषेक करना था। पूजा में अभी समय था, तो आध्या वहीं बैठी हुई थी। कुछ देर में वहां पुजारी जी आ गए और आध्या से बोले, बेटा चलो पूजा शुरू करनी है। आध्या पुजारी जी की बात सुनकर होश में आई। वो उठकर घाट के तट पर आ गई। आज वहां पर कई लोगों की भीड़ जमा थी। पुजारी जी ने आरती शुरू की तो आध्या ने अपनी मीठी आवाज में आरती गानी शुरू की। सब लोग हाथ जोड़े पूजा कर रहे थे। आरती होने के बाद पुजारी जी ने आरती की थाल आध्या को पकड़ा दी। आध्या ने सभी को अपने हाथों से आरती दी। कुछ देर बाद पुजारी जी ने मंत्रोच्चारण से गंगा मैया का पानी एक लोटे में भरा और ले जाकर शिव के चरणों में अर्पित कर दिया। शिव की पूजा करने के बाद आध्या मंदिर की साफ सफाई में लग गई। कल की तरह आज भी वंशिका लेट थी। वो जल्दी से आकर आध्या के हाथ से झाड़ू ले लेती है और कहती है, आध्या तूने बहुत पुण्य कमा लिया। अब मुझे कुछ काम करने दे, ताकि आपके शिव की कृपा हम पर भी हो सके और उनके जैसा जीवन साथी मुझे भी मिल सके। वंशिका की बात सुनकर आध्या के मन में दादू की बात कौंध जाती है। वो सोचती है, हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। कहीं मेरा होने वाला जीवन साथी अकड़ू और गुस्सैल निकला तो वो मुझे मेरे शिव की आराधना तो करने देगा ना। वो ये सब बातें सोच सोचकर परेशान हो जाती है। वंशिका सफाई में लगी हुई थी, तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। थोड़ी ही दूरी पर खड़े महंत जी अपने मन में कहते हैं, बेटा आध्या, तुम्हारा पति तो खुद शिव का बहुत बड़ा भगत है। वो भला तुम्हें क्यों रोकेगा? वो खुद भी यही चाहता है कि उसकी जीवन साथी शिव भगत हो। बहुत जल्द तुम मिलने वाले हो। आ रहा है वो शिव की नगरी में। अपनी नगरी को छोड़कर वो सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा है। हर हर महादेव। ये कहकर वो मंदिर के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ भी सब कुछ भुलाकर अपनी शिव भक्ति में लीन था। जो ऋषभ कल तक आध्या की बातों से बेचैन हो रहा था, वो शिव की शरण में आकर शांत हो गया था। अपनी पूजा करने के बाद वो घर जाकर सीधा अपने जिम में चला जाता है। फिर तैयार होकर वो बाहर आ जाता है। वो देखता है सब लोग चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। उनके उतरे हुए चेहरे देखकर ऋषभ को अंदाजा हो जाता है कि वो सब इसके कारण ही हुआ है। वो आकर चेयर पर बैठ जाता है और अपना खाना खाने लगता है। कुछ देर में सब खाना खा लेते हैं। ऋषभ अपनी दादी के पैरों में बैठ जाता है और कहता है, आई एम सॉरी दादी माँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे आप पर गुस्सा कर गया। क्या आप अपने पोते को माफ नहीं करेंगी? ऋषभ की बात सुनकर दादी जी कहती हैं, नहीं मेरा राजा बेटा, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे खुद तुझसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। मैं तो हमेशा ही तेरी टांग खींचती रहती हूँ, तो तुझे गुस्सा आ गया। उनकी बात सुनकर ऋषभ रिलैक्स हो जाता है और कहता है, बाय एवरीवन, एक हफ्ते के बाद मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। ऋषभ चला जाता है। उसके जाते ही सब एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। वेद जी कहते हैं, चलो एक हफ्ते तो आराम से रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ अपने लॉन में अपने जेट में बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो खुद से कहता है, मैं आ रहा हूँ महादेव, आपकी नगरी में। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक अनोखी प्रेम कहानी, इतना करो न मुझे प्यार, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। ऋषभ अपने जेट में बैठ जाता है और मन ही मन महादेव को याद करता है। ये पहली बार था जब ऋषभ अपनी नगरी को छोड़कर कहीं बाहर जा रहा था, पर उसकी तलब आध्या को देखने के लिए बढ़ गई थी। इसलिए वो खुद
अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया था, पर वो ये सब मानने के लिए तैयार भी नहीं था। दिन ढलते ढलते वो बनारस में पहुंच गया था। उसने जब बनारस की जमीन पर पैर रखा तो उसको लगा किसी ने उसके तपते दिल को ठंडक पहुंचा दी हो। उसके दिल को सुकून मिल गया था। प्यार का एहसास जैसे हवाओं में खुल गया था। उसने अपना चश्मा उतारा और धरती को अपने हाथों से छू लिया। फिर वो एयरपोर्ट से बाहर आ गया और अपने चिर परिचित अंदाज में गाड़ी में जा बैठा। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। उसको पता था बनारस में पूजा 6 बजे होती है, तो उसने ड्राइवर को होटल ले जाने के लिए बोला। कुछ ही देर में वो एक आलीशान होटल के बाहर खड़ा था। वो अपने रूम की कीज लेकर अपने रूम में चला गया। उसने अपना सामान कमरे में जमाया और फ्रेश होकर बाहर आ गया और गाड़ी में आ बैठा। उसने आते ही ड्राइवर से कहा, मंदिर की तरफ ले चलो। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले गाड़ी को मंदिर की तरफ बढ़ा दिया। कुछ ही देर में वो लोग घाट के पास थे। क्योंकि शिवरात्रि तक पहले गंगा की पूजा होनी थी, वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, पर पूजा में समय था, इसलिए वो मंदिर के अंदर चला गया महागुरु से मिलने के लिए। ये महागुरु हर वर्ष शिव के मंदिरों में जाते हैं, पर महाशिवरात्रि के वक्त बनारस में ही होते हैं। ऋषभ ने जाकर महागुरु के पैरों को छू लिया। महागुरु ने ऋषभ के स्पर्श से ही पहचान लिया कि वो कौन है। वो बोले, आ गए तुम महाराणा सा, आपकी ही प्रतीक्षा थी। ऋषभ कहता है, हाँ गुरुजी, कुछ काम था तो आना पड़ा। आप बताओ कैसे हो? ऋषभ उसके पास बैठ जाता है। महागुरु कहते हैं, तुम्हें काम नहीं था महाराणा सा, आपकी किस्मत आपको यहाँ खींच लाई है। जिसके लिए आप यहाँ तक आए हैं उससे आप आज जरूर मिलेंगे। ऋषभ महागुरु की बात से शॉक हो जाता है। फिर वो सोचता है महागुरु को भविष्य का सब पता है, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा, बस बदले में मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद महागुरु बोले, चलो महाराणा सा, पूजा का समय हो गया है। तो ऋषभ और महागुरु बाहर आ जाते हैं। ऋषभ की नजर गंगा के घाट पर जाती है, जिसमें एक लड़की मिट्टी का दिया जला रही थी। उसका सिर दुपट्टे से ढका हुआ था। उसने लाल रंग की कुर्ती डाल रखी थी। उसने दिया जलाने के बाद आरती की थाल में फूल लेकर गंगा में बहा दिए और अपनी जगह पर आकर खड़ी हो गई और पुजारी की तरफ बढ़ने लगी। उसकी पायल की झनकार पूरे घाट पर फैल गई, जो अब तक शांत था। ऋषभ उसका चेहरा देखने को बेचैन था, पर वो महागुरु के साथ घाट पे आ जाता है। कुछ देर में वो पूजा में शामिल हो जाते हैं। हर बार की तरह आध्या अपनी मीठी आवाज में आरती गा रही थी और पुजारी जी पूजा कर रहे थे। ऋषभ तो ये देखने के लिए बेचैन था कि ये आरती गा कौन रहा है। आध्या की आवाज उसके भीतर तक समा रही थी। आज पहली बार उसका ध्यान शिव की पूजा में नहीं था। वहीं महागुरु ऋषभ की दशा समझ रहे थे और महादेव की लीला पर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद आरती खत्म हुई। पुजारी जी ने आरती का थाल आध्या को पकड़ा दिया, तो आध्या ने सबको आरती देना शुरू कर दिया। जब वो ऋषभ की तरफ बढ़ी तो एकाएक उसकी धड़कन बढ़ गई। उसको समझ नहीं आ रहा था अचानक उसके साथ ये क्या हुआ। वो ये सब सोचते सोचते ऋषभ के सामने आकर खड़ी हो गई और उसने धीरे से कहा, आरती। तो ऋषभ ने झुककर आरती ले ली। उसकी नजरें आध्या की झुकी नजरों पर जमी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। उसका खुद पर कोई काबू नहीं था। उसकी नजरें जब आध्या के होठों पर गईं, तो उसका गला सूखने लगा। उसे जोरों से प्यास लग रही थी। उसका जी चाह रहा था आध्या के लबों को चूमकर अपनी तपिश मिटा ले। वो अपने आप पर बिल्कुल भी काबू नहीं कर पा रहा था। वो आध्या को देखकर मन ही मन खुश हो गया और बोला, हो तो ये है मिस बनारस, जिसने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। वो आध्या को छूने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसको एहसास हुआ वो यहाँ है ही नहीं। वो अपनी नजरें इधर उधर मटकाने लगा।
ऋषभ आध्या को देखने में इतना बिजी था कि उसको पता ही नहीं चला कि कब आध्या वहां से चली गई। फिर सब लोग मंदिर में चले गए। वहां पर शिव की आराधना होने लगी। पूजा होने के बाद अपनी आदत के अनुसार आध्या घाट पर बैठ गई और पानी में अपना चेहरा देखने लगी। वहीं ऋषभ मंदिर से निकला ही था। उसका मन किया तो वो भी घाट की तरफ चला गया। उसके घाट की तरफ बढ़ते ही महागुरु मन ही मन बोले, आज महादेव ने तुम्हारा मिलना लिखा हुआ है। ऋषभ की नजरें उस तरफ गईं जहां आध्या बैठी हुई थी। उसके कदम आध्या की तरफ जाने लगे। वो 2 सीढ़ियां छोड़कर ठीक आध्या के पीछे खड़ा हो गया। वो पानी में आध्या का चेहरा देख रहा था। तभी आध्या की नजर ऋषभ के चेहरे पर पड़ी, जो कि मुस्कुराते हुए उसको ही देख रहा था। कुछ पल के लिए आध्या की नजरें भी ऋषभ की नजरों से जा मिली। आध्या का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी नजरें ऋषभ के चेहरे पर ठहर गईं। उसने ध्यान से ऋषभ का चेहरा देखा। गोरा रंग, गहरी झील सी आंखें, लाल पतले होंठ जो मुस्कुराते हुए अच्छे लग रहे थे। उसके होठों को देखते ही वो एकदम सकपका गई। उसने जल्दी से अपनी नजरें पानी से हटा ली और उठकर घाट से बाहर आने लगी। जल्दबाजी के चक्कर में उसका पैर फिसल गया और वो जैसे ही गिरने को हुई, ऋषभ ने उसको अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। ऋषभ का स्पर्श अपनी बॉडी पर पाते ही उसका सारा शरीर कांपना शुरू हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। यही कुछ हाल ऋषभ का था। उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा था। उसकी नजरें आध्या के चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। आध्या को जब ये लगा वो गिरी नहीं, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें ऋषभ की गहरी नजरों से जा मिली। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे को देख रहे थे। इस वक्त घाट पर कोई भी नहीं था। हल्का हल्का अंधेरा था, पर फिर भी दोनों एक दूसरे को साफ देख पा रहे थे। तभी आध्या को किसी ने आवाज दी तो आध्या एकदम होश में आई। उसने ऋषभ की पकड़ से खुद को छुड़वाया और अपनी पायल को छनकाती वहां से चली गई। ऋषभ अभी भी आध्या में खोया वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि मुस्कुराहट थी, जो कि पहले कभी नहीं होती थी। वो घाट पर बैठ गया जहां कुछ देर पहले आध्या बैठी हुई थी और आध्या को इमेजिन करने लगा। उसको वहां पर सुकून मिल रहा था। कुछ देर वहां बैठने के बाद वो जाने मुड़ा, तभी उसकी नजर कुछ चमकती चीज पर गई। उसने पास जाकर देखा तो वो चांदी की चमकती पायल थी। पायल को देखकर उसको विश्वास हो गया कि ये आध्या की ही है। उसने पायल को चूम लिया और बोला, महबूब नहीं तो क्या हुआ, उसकी निशानी ही सही। कुछ देर बाद वो भी अपने होटल के लिए निकल गया।